नमस्ते और आप सभी को फिर एक बार वेलकम करते हैं हम द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस बाय प्रोफेसर मुबीन तंबोड़ी, रिलेशनशिप कोच, हैप्पी मैरिज एक्सपर्ट। मैं आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। हमारा ये जो फेसबुक लाइव का सीरीज है, ये 3 दिन का सीरीज, आज उसका सेकंड डे है। कल जो हमने बातें की थी उसमें सबसे पहले हमने समझा था कि हमारा जो ये टॉपिक है सीरीज का, सास बहू का रिश्ता कैसे हो। कैसे होना चाहिए सास बहू का रिश्ता, कैसे उसे हम खुशहाल बना सकते हैं, इसके बारे में हमने कल सर्वप्रथम बात की कि ये विषय की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने बात की कि सास मतलब क्या, बहू मतलब क्या, सास का मायना क्या होता है, बहू का मायना क्या होता है। जैसे सास मतलब मेरे पति की मां और बहू मतलब मेरे बेटे की बीवी। इसका मतलब सास और बहू ये दोनों के रिश्ता ये जो है डायरेक्ट नहीं है, इसके बीच में कोई है, एक इंसान है। ओके, ये भी डिटेल में हमने बात की। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात की वो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। हमारे रिलेशनशिप का क्रम कैसे होता है, पुरुषों के लिए कैसे है, स्त्रियों के लिए कैसे है, ये हमने बातें हमारे इस फेसबुक लाइव के फर्स्ट पार्ट में कल की। ये क्यों जरूरी थी? क्योंकि ये फाउंडेशन है, सास बहू के रिश्ते का फाउंडेशन है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल टिप्स हम लेकर आए हैं, सासू माँ के लिए भी, बहुरानी के लिए भी। जैसे कि कल क्वेश्चंस हमको किसी ने पूछे थे कि हमारा तो घर में सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत खुशहाल है, तो फिर हम ये सेशन क्यों सुने, हम ये लेक्चर क्यों अटेंड करें। तो उनके लिए मैं पहले, अगर ये सवाल आपके भी मन में आ रहा है तो मैं सबसे पहले वो सवाल का जवाब आपको दे दूं। देखिए, क्या आप कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मास्क वेयर करना शुरू करोगे? हाँ, कोई सफर पे आप निकल रहे हो, सफर पर निकल चुके हो और सफर पर निकलने के बाद आप सफर की तैयारी शुरू करोगे? नहीं ना। तो अपने सास बहू का रिश्ता खुशहाल जिंदगी भर रखने के लिए अगर आपकी कामना है, आपकी मनीषा है, आपकी इच्छा है, तो जरूर ये सेशन आपके लिए है। जैसे कहते हैं ना कि हमने हमारा जो भी रिश्ता होता है, जिसके भी साथ होता है, जानबूझकर अगर वो रिश्ता हमने संभालने की कोशिश, संवारने की कोशिश नहीं की तो अनजाने में हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हाँ, कभी कभी होता है ना, सास बहू के रिश्ते का एग्जाम्पल ही ले लो। कभी कभी ये रिश्ता संवर जाता है तो कभी कभी ये रिश्ता बिखर जाता है। हमें इसे बिखरने नहीं देना है और इसके लिए एक प्रैक्टिकल टिप लेकर हम लोग आए हैं। आज वो प्रैक्टिकल टिप हम लोग जानेंगे। चलो, तो आज के विषय की बात शुरू करते हैं। मैं फिर एक बार आप सभी सासू माँ और बहुरानी जी का स्वागत करता हूं। और जो सासू माँ और बहुरानी ये सेशन नहीं देख रहे हैं, उनके मन में पक्का ये सवाल है कि आप आपके फैमिली के एक जिम्मेदार एस्पेक्ट, एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। आप आपके फैमिली की समझ रखते हो और ये बातें, ये टिप्स सुनकर आप भी आपके लाइफ में दूसरों को इसे गाइड कर पाएंगे। ये हम आपको पक्का 101% हम आपको ये प्रॉमिस दे रहे हैं। सासू जी और बहुरानी जी, देखो, अगर आप दोनों खुश रहोगे तो आपके घर वाले खुश रहेंगे। आप अगर खुश हैं तो आपका घर जन्नत है, आपका घर स्वर्ग है। लेकिन आपके रिश्ते में कुछ मनमुटाव है तो फिर तो घर वाले स्वर्गवासी या नर्कवासी हैं। आप बोलेंगे सर आप ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? यस, क्योंकि
सास बहू का रिश्ता फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली एक साथ बिल्डअप होता है। क्यों, मैं आपको बताऊं? क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त घर में एक दूसरे के साथ अगर कौन गुजारता है तो वो सास बहू होती है। जो वर्किंग वुमन है उनके लिए मैं यहां पर ये बात नहीं कह रहा हूं। जो हाउस वाइफ है वो तो प्रॉपरली ये बात से मैच करेंगे कि यह सबसे ज्यादा वक्त, क्योंकि घर में जो भी वर्किंग वाले जो भी लोग हैं वो तो घर से काम के लिए निकल जाते हैं, और घर में एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त कौन है? बच्चे भी स्कूल में चले जाते हैं तो सास और बहू एक साथ होते हैं, इसलिए उनका फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एक साथ होता है और होना जरूरी भी है। आज जो टेक्निक की मैं आपको बात बताने वाला हूं, देखिए अगर वो प्रैक्टिकली आप यूज करेंगे तो आपके लाइफ में, सासू माँ आपके लिए भी बोल रहा हूं और बहुरानी जी आपके लिए भी मैं बोल रहा हूं, आपके लाइफ में मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। चलो, कल के सेशन में हमने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। मैं ये भी आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आप डायरेक्टली ये सेशन अभी अटेंड कर रहे हो तो ये सेशन पूरा सुनने के बाद आप फर्स्ट डे वाला जो सेशन है उसे भी जरूर सुनिएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन हमने कल भी दिए थे, आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, सासू माँ कब बनी, बहुरानी कब बनी? तो दोनों का अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो जिस दिन आपकी शादी हुई, बहुरानी जी आपकी शादी हुई, और जिस दिन पहली बार आप आपके ससुराल आए तो उस वक्त आप बहू बने, और सासू माँ आप भी याद रखना है उसी क्षण उसी वक्त आप भी सासू माँ बनी। उसके पहले आप पत्नी थी, माँ थी, लेकिन सासू माँ हाँ बेटे के शादी के बाद आप बने। इसका मतलब सासू माँ, ये जो डिग्री आपको मिली इसकी पैदाइश, और बहुरानी, ये जो डिग्री बहुरानी को मिली ये डिग्री की पैदाइश एक समान है। आप समझ पा रहे हो? एक समान है। तो दोनों को भी ये डिग्री नई नई मिली है, ये पद नया नया मिला है, तो हमें अच्छी सासू कैसा बनना है ये सीखना होगा। बहुरानी को भी अच्छी बहुरानी कैसा बनना है, सासू माँ के साथ कैसे बर्ताव करना है ये सीखना होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि इक्का दुक्का बातें सुनकर, एक दूसरे की बातें सुनकर सासू माँ जी कुछ थिंकिंग पैटर्न बना लेते हैं और उस टाइप से ही हमारे बहू को देखना शुरू हो जाता है। या फिर बहुरानी भी जो आती है वो भी इक्का दुक्का एक दूसरे की कुछ बातें सुनकर वो पॉइंट ऑफ व्यू से सासू माँ को देखना शुरू करती है, और यहां से ही गलती, प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मैं यहां पर क्या बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अरे जिस दिन बहुरानी बनी वही वक्त, उसी वक्त से, उसी क्षण से सासू माँ भी सासू माँ बनी है। इसलिए सासू माँ का ग्रोन अप और बहुरानी का ग्रोन अप एक समान है, दोनों ने भी वो सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लियर है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो पक्का आप चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम अंत में उसके जवाब देंगे, या फिर कल भी हमारा जो सेशन होने वाला है बराबर ठीक 8 बजे, उसमें हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलो तो फिर अब आगे चलते हैं प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ। देखो, बहुत बार ऐसे कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि जब शादी तय होती है तो उस वक्त जब लड़के वाले, स्पेशली सासू माँ, ससुर जी जब जाते हैं मिलने के लिए बेटी को, लड़की को देखने के लिए, तो उन घर वालों को कहते हैं कि हमें तो बहू नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम उसको बहू रखेंगे ही नहीं, उसको हम बेटी बना के रखेंगे। हाँ, और लड़की वाले भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारी जो बेटी है ना वो आपके घर में जब आएगी तो आपको सासू माँ नहीं, वो तो आपको माँ मानेगी।
हाँ, वो तो माँ बन के रहेगी, यानी आपको माँ संभाल के, माँ समझ के रहेगी आपके साथ। आप ये बात एग्री कर रहे होगे, लेकिन देखिए यही सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे साथ होती है। मैं जब भी ऐसी बातें अगर कहाँ पर सुनता हूँ तो मैं पहले बोलता हूँ सावधान सावधान। जैसे बोलते हैं ना, शुभ मंगल, शुभ मंगल है लेकिन सावधान हो जाओ। अगर ससुराल वाले बोल रहे कि हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, बेटी बना के रखेंगे, तो आपने बोलना है नहीं नहीं नहीं, हमारे बेटी को आप बहू बनाकर ही रखो, उसे बहू यानी बहू बनाकर ही रखो, बेटी बना के मत रखो। इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। और जो भी बेटी वाले ऐसा बोलेंगे ना कि हमारी बेटी आपको माँ समान, ससुर जी, सासू माँ और ससुर जी माँ बाप जैसा आपके साथ बर्ताव करेंगी, तो आपने कहना है सासू माँ, आपने कहना है नहीं नहीं मुझे माँ मत बनाओ, मैं सासू माँ ही ठीक हूँ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि याद रखो, अरे कोई भी रिश्ता किसी की जगह नहीं ले सकता, 101% वो जगह नहीं ले सकता। जब माँ और बेटी का रिश्ता होता है, सासू माँ और हमारे बहुरानी जी ध्यान से सुनिए, जब भी माँ और बेटी का रिश्ता होता है, अरे वो तो रिश्ता, अभी झगड़ा हुआ तो अभी बात शुरू हुई, अभी बात बंद हुई तो अभी बात शुरू हुई, कभी कभी तो प्यार से कोई चपाट भी लगा दी, हाँ, कुछ बातों से कुछ बोल भी दिया। हक होता है ना, एक हक होता है ना, एक अलग ही है। ये माँ और बेटी का रिश्ता होता है। हाँ, जैसे माँ बेटी को कुछ भी बोल सकती है तो बेटी अपना चलो यार माँ है। लेकिन आप जब बहू से इस तरीके से बोलोगे, बहू को अगर एक चपाट लगाओगे, तो आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है वो सही होगा? बहू आपके साथ सही बर्ताव करेगी? आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरी बेटी है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और बहुरानी जी, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोलेंगे ये मेरी माँ जैसी है। अरे माँ जो भी बातें आपको बोलती थी आप सुन लेते थे, सब कर लेते थे, फिर कभी गुस्सा भी आ जाता था, कभी रो लेते थे, कभी झगड़ा भी कर लेते थे, लेकिन फिर एक बार ओके रात गई बात गई, दूसरे दिन से फिर एक बार वो प्यार वाला ओके रिलेशन शुरू। क्या आप आपके सासू माँ से वैसी बात कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए सासू माँ, माँ बनने की कोशिश मत करो। बहुरानी जी, बेटी बनने की कोशिश मत करो, बहू बनो, अच्छी बहू बनो। सासू माँ, माँ बनने की कोशिश मत करो, अच्छी सासू माँ बनो। अब आप लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि फिर अच्छी सासू माँ कैसे बने? आप तो गलत बात कर रहे हो। अच्छी सासू माँ कैसे बने, अच्छी बहुरानी कैसे बने? वही तो टिप्स देने के लिए हम ये फेसबुक लाइव कर रहे हैं। देखिए, मैं जो आपको टिप्स बताने वाला हूँ, हम जब पर्सनल काउंसलिंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 200 फैमिलीज में मैंने पर्सनल काउंसलिंग के दौरान 200 फैमिलीज में ये टेक्निक बताई, और उसमें से ओनली 20% ही सास और बहू ने इस पर प्रैक्टिकली अमल किया। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं अभी जो टेक्निक बताऊंगा तो वो आप सब लोग मानोगे या सब लोग उस पर अप्लाई करोगे। नहीं नहीं नहीं, 20% ही लोग, लेकिन जिन लोगों ने इस पर अमल किया, ये टेक्निक यूज़ की, वो लोगों के लाइफ में मिरेकल हो गया, मिरेकल। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो ये टेक्निक ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। क्या करना है, ये डेली 5 मिनट्स की एक्टिविटी है और ये आपको 1 महीने के लिए करना है। 1 महीने के लिए आपको ये एक्टिविटी करना है। क्या करेंगे आप? डेली 5 मिनट्स, फिर वो मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून में हो, इवनिंग में हो, सास और बहू, सासू माँ और बहुरानी दोनों को एक साथ बैठकर ये एक्टिविटी करना है। क्या करेंगे ये एक्टिविटी में? इसके कुछ रूल्स है, वो रूल्स समझ लीजिए। ये एक्टिविटी करते वक्त वहाँ पर सिर्फ सासू माँ और बहुरानी दोनों ही होने चाहिए। कोशिश करें कि वहाँ पर बच्चे ना हो या बाकी कोई बड़े बुजुर्ग या बाकी कोई भी दूसरा ना हो, ये दोनों ही हो, क्योंकि वो दूसरे से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, बात कर पाए। ओके। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए समझ गया आपने,
1 महीने के लिए एक्टिविटी, डेली 5 मिनट्स, और आप दोनों ही वहाँ पर होना चाहिए। टीवी चालू नहीं चाहिए, मोबाइल आपके पास नहीं चाहिए। पहली बात तो एक दूसरे के सामने आप लोग बैठोगे, प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ, प्लीज़ याद रखो। एक दूसरे के सामने आप बैठोगे और 5 मिनट के लिए आपको, जब आप एक दूसरे के सामने बैठोगे तो एक दूसरे की चेहरे को आपको देखना है, एक दूसरे के आंखों को देखना है, और सबसे पहले नमस्ते, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, जो भी आप कुछ भी बोलते हो आपको उनको ग्रीट करना है। आपकी 5 मिनट की मीटिंग होगी डेली, तो आपको मीटिंग स्टार्ट करना है विथ ग्रीट। ओके, अब इसमें ये झगड़ा मत करना पहले सासू माँ ग्रीट करेगी या बहू रानी ग्रीट करेगी। नो 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 नो। हाँ, जिसको सबसे ज्यादा खुश रहना है रिश्तों में, जिंदगी में खुश रहना है ना, वो शुरुआत करेगा। ओके, तो एक दूसरे को ग्रीट किया, हाय हेलो किया, सलाम दुआ जो भी है वो किया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको आज पूरा दिन भर, अगर मॉर्निंग में आप एक्टिविटी कर रहे हो ये, तो आज पूरा दिन में सासू माँ आप क्या क्या करने वाले हो, और सासू माँ बहू रानी से पूछेगी, बहू रानी आप आज क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या शेड्यूल है आपका। बस आपको पूरे दिन का शेड्यूल उन्हें बताना है, एक दूसरे का शेड्यूल डिस्कस करना है। अगर ये एक्टिविटी आप इवनिंग में कर रहे हो तो आपको उनको बताना है कि कल मैं क्या क्या एक्टिविटी करने वाली हूं, और सासू माँ जी अपना पूरा डेली शेड्यूल बहू को बताएंगे, बहू अपना डेली शेड्यूल सासू माँ को बताएंगे। देखिए एक बात याद रखना, कंटिन्यू 1 महीने तक आपको ये एक्टिविटी करना है, सिर्फ 5 मिनट देना है डेली। अगर बीच में एक भी दिन छूट जाता है तो फिर एक बार जब आप शुरू करोगे तो वहां से आगे 1 महीने तक ये एक्टिविटी करना है, इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। और 1 महीने के बाद देखो आप में क्या मिरेकल होता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए एक दूसरे के सामने बैठना है, एक दूसरे का चेहरा देखना है, ग्रीट करना है, और आपका शेड्यूल उनको बताना है। और जब शेड्यूल पूरा बताने का हो जाएगा तो लास्ट में जब आपका अभी 5 मिनट का मीटिंग एंड हो रहा है तो उस वक्त आपको फिजिकल टच करना है। फिर सासू माँ बहू रानी जी को सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सकती है, या फिर बहू रानी सासू माँ जी का हाथ हाथों में लेकर उसे चूम सकती है, या फिर अपने मुन्ना भाई जो फिल्म में दिखाया गया प्यार वाली झप्पी भी आप एक दूसरे को दे सकते हो। ओके, समझ में आया। आपके डेली का मीटिंग का जो एंड है ना, वो इस टाइप से होगा। मैं फिर एक बार बता दूं, सुनने वाले जो भी कोई आप मेरे फ्रेंड्स हो, सासू माँ बहू रानी जी आप लोग हो, ये सुनने में जितनी आसान टेक्निक लग रही है, जब आप ये प्रैक्टिकल करना शुरू करोगे तो ये शायद मुश्किल हो सकता है। शायद आपका फिजियोलॉजी, शायद आपका थॉट प्रोसेस आपको ये डेयरिंग नहीं करने देगा, लेकिन करना है। मैं आपको बता दूं, ऐसे टेक्निक बताने के बाद हमने तो कुछ वर्कशॉप भी ऐसे लिए थे, सासू माँ और बहू रानी जी के वर्कशॉप, और जब हमने ये एक्टिविटी उनको करवाई तो पहले जब उन्होंने प्यार वाली झप्पी एक दूसरे से ली तो मैं आपको बता नहीं सकता क्या वो पल था। आहा, ग्रेट। बहुत से सासू माँ, बहुत से बहू रानी जी तो रो पड़े थे सच में। ये टेक्निक आप करके देखो, ओके, 1 महीने के लिए। और जब ये टेक्निक आप करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि यस, रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं। क्योंकि आप दोनों का रिश्ता, सासू माँ और बहू रानी जी, आप दोनों का रिश्ता सिर्फ आप दोनों का नहीं है, आपके वजह से आपकी फैमिली चल रही है। आपकी फैमिली अच्छी ज़िंदगी जी सकती है। आपके फैमिली को, आपके घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके फ्यूचर को आप एक नया आयाम दे सकते हो, एक नई दिशा दे सकते हो आप दोनों के रिश्तों से। यस, डेली का हमारा 20 या 25 मिनट का ये फेसबुक लाइव होता है। हमारा वक्त यहाँ पर पूरा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आज हमने जो टेक्निक की बात की, आज से ही जहाँ से जागे दोस्तों वहाँ से सवेरा हो गया। आज से ही हमारा ये टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर दो। और एक बार याद दिला दूं, कल हम लोग इसी तरीके से और कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक और सुझाव लेकर, कल हमारा लास्ट डे है ये फेसबुक लाइव का,
ओके, तो कल बराबर ठीक 8 बजे हम लोग मिलेंगे और हम और कुछ सुझाव और टेक्निक्स के बारे में बातें करेंगे। ओके, फिर एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ओके, द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी रिलेशंस में आप सबका मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, आपने इतना वक्त दिया। लेकिन फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे अपना बच्चा समझो, अपना दोस्त समझो, जो भाई समझो, बेटा समझो, जो समझना है समझो, लेकिन याद रखना मेरी माताओं, मेरी भगिनियों, मेरी बहनों, ये बात याद रखना, ये सिर्फ सुनकर, ये सेशन सिर्फ सुनकर आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। इसमें जो टिप्स हमने बताए हैं, जो हमें आपको एक्टिविटी दी है, वो करके देखिएगा। और ये एक्टिविटी करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर एक्टिविटी करने के बाद आपने जो महसूस किया है वो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो पक्का चैट बॉक्स में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके सवाल भी हमें पूछ सकते हैं। फिर एक बार आप सबके खुशहाल रिश्तों की कामना मैं प्रोफेसर मुबीन तंबोड़ी करता हूँ। आप सबको अच्छे जीवन के अच्छे रिश्तों के लिए शुभेच्छा देता हूँ। कल और एक बार मिलेंगे, ये आशा व्यक्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।